Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. This video is specially dedicated to all my sensitive skin friends. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसका बैरियर बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या फिर जो ब्लेमिश प्रोन है, ब्रेकआउट प्रोन है, जिस पे इरिटेशन जल्दी होती है, एक इन्फ्लेमेशन रेडनेस रहती है, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू. इस वीडियो में मैं आपको रूटीन भी बताऊंगी जो आपको AM PM दोनों टाइम पे फॉलो करना है. साथ में आपको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दूंगी, आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही प्रोडक्ट्स खरीदें जिनकी मैं बात कर रही हूँ, बट इट इज़ जस्ट टू गिव यू अ गाइडलाइन, ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आप खुद भी अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स फ्यूचर में खरीदते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है. सेंसिटिव स्किन टाइप में भी दो तरह के टाइप्स होते हैं. एक वो लोग जिनकी स्किन हद से ज़्यादा ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, और इसलिए वो सेंसिटिव रहती है, खिंची खिंची सी रहती है, बैरियर हमेशा ख़राब होता रहता है. दूसरे वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव भी है लेकिन ऑयली एक्ने प्रोन भी है, जिसपे ब्रेकआउट्स, पिंपल्स, एक्ने निकलते रहते हैं. तो आज जो टिप्स और प्रोडक्ट्स और रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये दोनों ही स्किन टाइप्स पे एप्लीकेबल है. So if you are interested in today's video, then without any further delay, let's dive right in. So शुरुआत में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ही बेसिक और सिंपल सा रूटीन रखना है. So let's begin with step number 1, which is to wash your face. इसके लिए आपको कोई भी जेंटल क्लेंजर्स यूज करने हैं. आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्लेंजर आप यूज करें उसमें ये 4 बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है. सबसे पहला, प्रेफरेबली वो 100% सोप फ्री फॉर्मुलेशन होनी चाहिए. नंबर 2, वो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं होनी चाहिए. नंबर 3, उसमें कोई हार्श सफेक्टेंट्स या क्लेंजर्स नहीं होने चाहिए. एंड नंबर 4, उसमें कोई पोटेंशियल स्किन इरिटेंट्स नहीं होने चाहिए. सो हियर आई हैव विद मी अ कपल ऑफ रियली जेंटल फॉर्मुलेशंस ऑफ क्लेंजर्स दैट यू कैन इजीली गेट इन इंडियन मार्केट, एंड दीज आर सुपर अफोर्डेबल ऑल्सो विद ग्रेट फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, आप सिटाफिल यूज कर सकते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा माइल्ड है. कई लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है. मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, दिस प्रोडक्ट हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी. जब भी मुझे कभी पिंपल्स होते हैं, मैं यही यूज़ करती हूँ. दूसरा, आप यूज़ कर सकते हैं डर्माको का 2% नाइसिनामाइड ऑयली जेंटल क्लेंजर. ये भी 100% सोप फ्री फॉर्मूला है, फ्रेग्रेंस फ्री है, बहुत माइल्ड है. और तीसरा, आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर शेड्स का सीका एंड सेरामाइड जेंटल क्लेंजर, जिसमें बहुत सारा ग्लिसरीन है, बहुत सारे इमोलियंस हैं, एंड ऑफ कोर्स सीका एंड सेरामाइड तो है ही. तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा जेंटल क्लेंजर्स हैं. आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं. स्टेप नंबर 2 इज़ टू यूज़ अ गुड हाइड्रेटिंग टोनर. टोनर जो भी कभी आप यूज़ करें, आपको 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज़ ये कि उसमें कोई भी हार्श प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए. नंबर 2, वो pH बैलेंस्ड होना चाहिए. नंबर 3, उसमें कोई ड्राइंग अल्कोहल नहीं होने चाहिए. एंड नंबर 4, प्रेफरेबली वो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए. वन सच जेंटल टोनर कुड बी द काम सूदिंग टोनर बाय बायोक्यूल. दिस वन इज रियली गुड. आई डिस्कवर्ड इट अबाउट 3 to 4 months ago. आई थिंक आई यूज्ड इट. आई रियली लाइक्ड इट. अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं मेरे चैनल पे, तो आपने देखा होगा मैंने 2-3 बार इसके बारे में बात भी की थी. इनफैक्ट लास्ट मंथ जब मैंने मेरा बेस्ट टोनर्स का वीडियो अपलोड किया था, उसमें से एक ये सजेशन भी था. अपने नाम की तरह ही ये बहुत ज़्यादा सूदिंग है. बहुत सारे कामिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करे हुए हैं. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सेंसिटिव है, आपको ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं आसानी से, और आपकी स्किन बात बात पे इन्फ्लेमेशन होती रहती है उस पर, देन दिस वन इज़ रियली गोइंग टू काम डाउन योर एंग्री स्किन. I really like how they have formulated it in such a lightweight, watery consistency. It's supremely weightless, just like water. It takes less than 10 seconds for it to absorb. And the formula is just so on point. They have used everything that your angry skin needs. They have put in aloe vera, cucumber, there's witch hazel, there's cica, there's rose flower water, all such cooling ingredients. It just instantly hydrates your skin, makes it feel very, very supple, makes it feel very, very refreshed. You'll really enjoy using it. Step number 3 is for you to use a good serum. आप कोई भी serum use कर सकते हैं as long as it suits you. It is hydrating, it is preferably formulated without fragrance, and most importantly, it should have barrier repair qualities. One such good serum that I can recommend to you is from the same range of Bioquel, which is The Calm. अगर आप उनके वेबसाइट पे देखेंगे तो वो पूरी ब्लू कलर के पैकेजिंग में उनकी The Calm रेंज आती है, जो कि मेरे ख्याल से सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सुप्रीमली बेनिफिशियल है. From that range you can pick up their The Calm Soothing Serum.
This one is such a promising product, I tell you guys. This is filled with a lot of antioxidants. It has a lot of anti-inflammatory properties. They have put in a lot of plant-derived emollients and humectants in there. It is super nourishing and also it has barrier repairing qualities. ये इस तरह के एयरलेस पंप पैकेजिंग में आता है विच इज़ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली और टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड इट गोज़ वेल विद ऑल दी अदर एक्टिव्स ऑल्सो. आप इसको AM PM दोनों टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और ये स्किन में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. इसके साथ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर आप ऑलरेडी कोई दूसरे सेरम्स यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरे एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से विटामिन C या फिर आर्बिटिन या फिर रेटिनॉल या मल्टीपेप्टाइड सेरम्स, कोई भी दूसरे तरह के सेरम्स अगर आप ऑलरेडी लगा रहे हैं, कोई नाइसिनामाइड या कोई भी दूसरे एक्टिव्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये सभी के साथ कंपैटिबल है. तो ऐसा नहीं है कि इसको अकोमोडेट करने के लिए आपको दूसरा कोई सेरम अपना छोड़ना पड़ेगा. आप वो चीज़ें भी इसके साथ लगाना कंटिन्यू कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू मेक अ सेपरेट रूम फॉर इट. इट कैन जस्ट गो ऑन एज अ नरिशिंग सेरम इन जनरल बिकॉज इट इज़ लोडेड विद अ लॉट ऑफ स्किन calming and soothing ingredients that is only going to help you in the process. There is aloe vera in it, there is betaine, there is green tea. और अगर आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको काम डाउन करने के लिए इसमें सीका है, कैमोमाइल है, रोजमेरी लीफ एक्सट्रैक्ट है, बाइजोबोलोल है, हाइलुरोनिक एसिड है. When you use it continuously, you feel that your skin has started to become more supple and soft and very very nourishing. Also, जब आप इसे एक लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं, आपको हल्के हल्के स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट भी इसके साथ दिखते हैं because they have put in licorice also in there. So I feel overall इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन उन्होंने निकाला है, तो you should definitely give this a try. Step number 4 is to go in with a nice moisturizer that suits you. मॉइस्चराइजर का एक ही रूल है कि ऑब्वियसली नरिशिंग तो होना ही चाहिए लेकिन नॉन कम्यूडोजेनिक होना चाहिए. अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन साइड है तो मैं आपको ये दोनों वाले रेकमेंड करूंगी. वन इज फ्रॉम द मिनिमलिस्ट, ये उनका सेरेमाइड्स मॉइस्चराइजर है एंड द अदर वन इज द डीकंस्ट्रक्ट वन विच इज अगेन इन्फ्यूज्ड विद सेरेमाइड. सो बोथ ऑफ देम हैव सेरेमाइड्स इन देयर एंड ऑल्सो दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेट. सो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए वाले बहुत अच्छे रहेंगे. बट अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन नहीं है और ड्राई या कॉम्बिनेशन साइड पे है देन आई विल रेकमेंड टू यू दीज टू. दिस वन इज सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड दिस वन इज बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम. तो ड्राई स्किन के लिए इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. कमिंग टू आवर फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप विच इज़ टू यूज़ SPF ऑफ कोर्स. इस स्टेप के लिए वैसे आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. अगर केमिकल सनस्क्रीन्स आपके लिए वर्क करती हैं तो फील फ्री टू यूज़ देम, ऐसा कोई टैबू नहीं है. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और आप कंप्लीटली सेफ रहना चाहते हैं तो बेस्ट आइडिया वुड बी टू गो इन फॉर अ फिजिकल और अ मिनरल सनस्क्रीन. डे टू डे बेसिस पे मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर शेड्स की मिनरल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी है. दूसरा ऑप्शन आपके पास है डर्माको की अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन. इसमें भी आपको 25% जिंक ऑक्साइड मिलता है, ये यूज़ कर सकते हैं. अगर आप धूप में ज़्यादा देर के लिए जाने वाले हैं तो आप गैबिट की 100% मिनरल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. ये आपको और अच्छा प्रोटेक्शन देगी. बेसिकली द आइडिया इज़ फॉर यू टू यूज़ अ सनस्क्रीन जिसमें प्राइमरी फिल्टर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल रूटीन दैट यू कैन फॉलो. अगर आप AM टाइम पे कर रहे हैं ऑफकोर्स 5 स्टेप्स हो जाएंगे, फेस वॉश, टोनर, सेरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. और सेम रूटीन को आप रात में रेप्लिकेट कर सकते हैं माइनस द सनस्क्रीन, तो 4 स्टेप्स हो जाएंगे, फेस वॉश, टोनर, सेरम एंड मॉइस्चराइजर. जस्ट डू इट डेलिबरेटली फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड कम बैक टू दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो क्या आपकी स्किन पे आपने कोई फर्क देखा या नहीं. आई वुड लव टू नो दैट. सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट आउट. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आई एम गोना सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल.